हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्वेश्चन 8 का सी, जो कि है कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ डिक्लेयरिंग द एग्जामिनेशन रिजल्ट एंड डिज़ाइन 3 क्लासेस। एक है स्टूडेंट, एक एग्ज़ाम और एक रिजल्ट। द स्टूडेंट क्लास हैज़ डेटा मेंबर सच एज दोज रिप्रेजेंटिंग रोल नंबर, नेम। ठीक है, तो रोल नंबर और नेम के लिए मैं स्टूडेंट क्लास बनाऊंगा। तो मैं VS कोड में क्वेश्चन 8C डॉट जावा ये लिखूँगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले तो एक क्लास स्टूडेंट बनाऊंगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा, उसमें रोल नंबर और नेम होगा। तो मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा नेम और स्ट्रिंग बनाऊंगा रोल नंबर। ठीक है, मैं स्ट्रिंग में लूँगा। वैसे तो इंट पे लेते हैं, लेकिन मैं स्ट्रिंग में, तो चलो कोई फ़र्क नहीं होता। और अब क्या कहा है कि क्रिएट द क्लास एग्ज़ाम बाई इनहेरिटिंग द स्टूडेंट क्लास। तो मुझे एग्ज़ाम क्लास बनाना है बाई इनहेरिटिंग। तो क्लास एग्ज़ाम एक्सटेंड्स स्टूडेंट, और उसमें क्या करना है, द एग्जाम क्लास एड्स फील्ड रिप्रेजेंटिंग द मार्क्स स्कोर्ड इन 6 सब्जेक्ट। तो 6 सब्जेक्ट के मार्क्स स्कोर करने हैं, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक फ्लोट बनाऊँगा और फ्लोट का एरे। तो फ्लोट एफ यानी मार्क्स, फ्लोट मार्क्स, चलो मार्क्स इक्वल्स टू न्यू फ्लोट और 6, क्योंकि मुझे 6 सब्जेक्ट के चाहिए। ठीक है, इसलिए 6। अब क्या होगा, अब मैं करूँगा ये कि द एग्ज़ाम क्लास, ओके ये हो गया। अब क्या होना है, डिराइव द रिजल्ट क्लास फ्रॉम द एग्ज़ाम क्लास एंड इट हैज़ इट्स ओन फील्ड सच एज टोटल मार्क्स। तो एक रिजल्ट क्लास भी आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इधर रिजल्ट एक्सटेंड्स एग्ज़ाम। अब इसमें क्या होगा कि टोटल मार्क्स होगा, तो फ्लोट में होगा काउंट टोटल मार्क्स। ठीक है, अब क्या कहा है कि राइट एन इंटरेक्टिव प्रोग्राम टू मॉडल दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब ये होगा कि हमें इन 3 क्लास को यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इधर एक मेन फंक्शन लिखूँगा सबसे पहले। अब मुझे एक यूज़र से इनपुट चाहिए। ठीक है, ये मार्क्स के लिए, तो मैं इधर इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और मैं स्टूडेंट क्लास में अगर बना दूँ स्कैनर का ऑब्जेक्ट तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इधर स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा SC इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये नेम और रोल नंबर सेट करने के लिए ये सेट करना है मेरे को। तो उसके लिए मैं लिखूँगा वॉइड सेट डिटेल्स। ठीक है, और इसमें क्या होगा, सेट डिटेल्स में सबसे पहले होगा एक सीस आउट होगा। सीस आउट में क्या होगा कि एंटर नेम। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक स्ट्रिंग इनपुट करूँगा मैं, और इनपुट में चलो सीधा कर देता हूँ नेम में ही। तो नेम इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये हो गया नेम मेरा, और एक सीस आउट और आएगा जिसमें होगा एंटर रोल नंबर, या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि रोल नंबर को पहले ले लूँ। ठीक है, और इधर क्या होगा कि रोल नंबर इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो ये मैंने ले लिए रोल नंबर और नेम के लिए सेट डिटेल्स में। अब क्या करूँगा, अब गेट डिटेल्स करूँगा। गेट डिटेल्स में क्या होगा, ये दोनों डिटेल्स प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक इधर न्यू लाइन छोड़ूंगा सबसे पहले। तो अब मैं इधर लिखूँगा कि नेम और इधर प्लस करके नेम। ठीक है, और इसको ही कॉपी करके मैं लिखूँगा रोल नंबर, और इधर आएगा रोल नंबर। ओके, तो ये मेरा क्लास स्टूडेंट हो गया तैयार। ठीक है, अब मैं एग्ज़ाम क्लास को तैयार करूँगा। तो मैंने ये फ्लोट ले लिया। अब मुझे इसमें भी चाहिए, इसमें मुझे मार्क्स देने पड़ेंगे, तो इसमें मुझे सेट डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तो ये सेट डिटेल्स मैं इस पर बनाऊँगा। तो मैं इधर बनाऊँगा सेट डिटेल्स
लेकिन अब क्या होगा कि मैं जो मेन फंक्शन है ना मेरा, मैं मेन फंक्शन में रिजल्ट क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं उसके ऑब्जेक्ट से अगर मैं इधर कॉल करूँ सेट डिटेल्स, तो ये एग्ज़ाम क्लास को एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम क्लास को एक्सटेंड करता है तो ये सेट डिटेल्स कॉल होगा, लेकिन मुझे इसके साथ साथ जो ये सेट डिटेल्स है उसको भी कॉल करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि रिजल्ट रिजल्ट जो है वो एग्ज़ाम को एक्सटेंड करता है, तो एग्ज़ाम का ही सिर्फ सेट डिटेल्स रन करेगा, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो स्टूडेंट को एक्सटेंड करता है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक सेट डिटेल नाम का फंक्शन कॉल करूँगा, और अगर ये मैं कॉल करूँगा सेट डिटेल, तो ये वाला कॉल होगा, ठीक है। और ये मैं कैसे करूँगा, मैं सुपर वर्ड का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आपको पता है कि सुपर वर्ड यूज़ करने से जो जिसमें से इनहेरिट हुआ है उसका फंक्शन एक्सेस होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर सुपर डॉट, देखो आ गया ना सेट डिटेल्स। तो मैंने ये किया, तो सुपर डॉट सेट डिटेल्स सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और इसके बाद जो मैं इधर लिखूँगा कोड, ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैंने रिजल्ट का ऑब्जेक्ट इधर मेन में बनाया और उसमें से कॉल किया सेट डिटेल को, तो तो ये रिजल्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो इसको कॉल करेगा, ये वाले को। लेकिन इसमें मैं लिखा है सुपर डॉट सेट डिटेल, तो ये क्या करेगा, जो सुपर क्लास है, सुपर क्लास स्टूडेंट है, ठीक है, यानी जिसमें से इनहेरिट हुआ तो स्टूडेंट है, तो उसका सेट डिटेल कॉल करेगा, तो उसका सेट डिटेल कॉल करेगा, ठीक है। तो मुझे यही चाहिए, मुझे सब कुछ सेट डिटेल कॉल हो चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इधर कोड नहीं आएगा, अब सेट होगा, तो मैं क्या लिखूँगा, सीस आउट एंटर मार्क्स, ठीक है। ये हो गया। अब एक फॉर लूप चलाऊँगा, i0 i लेस देन 6 i प्लस प्लस, मुझे पता है इसमें कि 6 सब्जेक्ट है इसलिए मैंने 6 लिखा, ठीक है, क्योंकि हमें कहा है कि देखो 6 सब्जेक्ट ही है इसलिए मैंने 6 लिखा। और अब क्या करूँगा, अब मैं मार्क्स का इनपुट लूँगा। अब देखो जो मार्क्स मैंने बनाया वो इधर, चलो इधर ही है तो एक्सेस हो जाएगा, तो मार्क्स ऑफ आई। अब देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे एक स्कैनर ऑब्जेक्ट चाहिए इधर, लेकिन मैं स्कैनर ऑब्जेक्ट ना बनाऊँ तो भी चलेगा। वो क्यों, क्योंकि जो एग्ज़ाम क्लास है वो इसको इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। इनहेरिट करके जो एग्ज़ाम क्लास बनाया, तो अगर स्टूडेंट क्लास में मेरे पास ये है स्कैनर ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट एग्ज़ाम क्लास में भी आ गया क्योंकि मैंने इनहेरिट किया, तो मैं इधर डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ उसको। तो एस डॉट नेक्स्ट इंट, नहीं फ्लोट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट फ्लोट ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया सेट डिटेल, बस कंप्लीट हो गया सेट डिटेल, ये 6 बार वैल्यू ले लेगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इस पर चाहिए गेट डिटेल्स, तो मैं इधर वो भी बनाऊँगा गेट डिटेल, और इसकी डिटेल मैं लूँ उससे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन है जो स्टूडेंट क्लास में वो भी कॉल करूँगा, तो मैं इधर कॉल करूँगा सबसे पहले उसको, तो सुपर डॉट गेट डिटेल्स, ठीक है। और फिर इसका कोड लिखूँगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें मार्क्स शो होंगे, तो मैं क्या करूँगा कि सिस आउट ओके, हाँ चलो। तो इधर मैं प्रिंट एफ करूँगा, और इधर मैं बेसिकली क्या करूँ, मैं एक ही लाइन में सब प्रिंट करा रहा हूँ मार्क्स, और फिर 6 सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, विथ कॉमा। तो मार्क्स फिर ये, अब क्या होगा, अब एक फॉर लूप चलेगी i0 से i6 तक। अब अगर जो मैं आपको लिख कर बताता हूँ, तो मैंने सीस आउट किया और इधर प्रिंट एफ आएगा %d सॉरी f कॉमा, और इधर मार्क्स ऑफ आई, ठीक है। लेकिन मुझे इधर कॉमा भी चाहिए, तो कॉमा, लेकिन इधर दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि ओके सही है, दिक्कत ये होगी कि जब वो लास्ट एलिमेंट आएगा तो लास्ट एलिमेंट के लिए भी कॉमा प्रिंट करेगा, लेकिन उसके लिए कॉमा चाहिए क्योंकि लास्ट में कॉमा कौन चाहेगा। जैसे कि मेरे पास 1 कॉमा है, तो 1 कॉमा क्या पर 1 कॉमा के बाद कोई कुछ नहीं है, तो एक ही ऑब्जेक्ट है, तो लास्ट में कॉमा चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं एक कंडीशन लिखूँगा कि इफ़ आई इक्वल टू 5, तो मुझे पता है कि 6 में से जो लास्ट है वो 5 है, ठीक है, क्योंकि 5 के आगे चाहने वाला है। तो अगर लास्ट हो तो मैं क्या प्रिंट करूँगा, तो मैं कॉमा के बगैर प्रिंट करूँगा, तो मैं इसको प्रिंट करूँगा लेकिन कॉमा के बगैर, तो मैं कॉमा निकाल दूँगा, ठीक है, इतना ही प्रिंट करूँगा, हो गया। अब इधर इफ़ होगा तो इधर एल्स होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेट डिटेल, सॉरी गेट डिटेल्स। और
अब मुझे बनाना है रिजल्ट क्लास को। तो रिजल्ट क्लास के लिए मैं इधर एक बनाऊंगा void calculate रिजल्ट। ओके, अब कैलकुलेट करने में मैं कॉल करूँगा किसको? कैलकुलेट करने में मैं कॉल करूँगा सेट डिटेल्स को, ठीक है। और सेट डिटेल्स को मैं क्यों कॉल करूँगा? क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है रिजल्ट जो भी है। तो सबसे पहले मैं सेट डिटेल करूँगा कि सबसे पहले मैं नाम लूँगा, ठीक है, रोल नंबर लूँगा, फिर उसके बाद इसमें से मार्क्स लूँगा और फिर कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये दो क्लास को बोलूँगा ऊपर सेट डिटेल और फिर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। और दूसरा एक होगा, वो क्या होगा? void show डिटेल्स। या आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, गेट डिटेल्स और सेट डिटेल्स। तो अगर मैं इधर ये कर दूँ गेट डिटेल्स तो ये भी चलेगा। तो गेट डिटेल्स, ठीक है। तो कैलकुलेट करने से पहले मैं सब वैल्यू सेट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि सेट डिटेल को बुलाऊँगा और ये जो फंक्शन है वो उसके सुपर वाले को बुलाएगा, ठीक है। तो मैं इधर करूँगा क्या, सुपर डॉट सेट डिटेल्स, ठीक है। तो ये जो लाइन लिखी वो किसको बुलाएगा? वो एग्ज़ाम क्लास के सेट डिटेल को बुलाएगा। और ये जो लाइन लिखी वो क्या करेगा? वो स्टूडेंट क्लास के ये वाले फंक्शन को बुलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और इधर हाँ, और गेट डिटेल्स में मैं जो ऊपर वाला डिटेल है वो कॉल करूँगा, ठीक है। और ये वाला उसके ऊपर वाले को कॉल करेगा। तो मैं इधर सुपर डॉट गेट डिटेल्स, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर लूप चलाऊँगा और मैं जो टोटल मार्क्स है उनको सम करता रहूँगा। तो टोटल मार्क्स इक्वल टू इनिशियली 0 और इसमें क्या होगा? टोटल मार्क्स प्लस इक्वल टू मार्क्स ऑफ आई, ठीक है। तो ये पूरा सम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो सम के साथ साथ परसेंटेज भी कर सकता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इधर कर नहीं रहा, बोले आप वो भी कर सकते हो कि परसेंटेज को कैलकुलेट कर लो उसके साथ साथ, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स डिवाइड बाई 6 इंटू 100 कर दो, ठीक है, वो हो जाएगा। लेकिन मैं इधर कर नहीं रहा हूँ। फिर गेट डिटेल्स में सबसे पहले ये कॉल होगा, तो उसमें कॉल क्या होगा? उसमें नेम और रोल नंबर कॉल होगा, फिर मार्क्स कॉल होंगे, ठीक है, मार्क्स शो होंगे। और उसके बाद मैं क्या शो करूँगा? टोटल मार्क्स को शो करूँगा। तो इधर फिर एक सीस आउट आएगा, टोटल मार्क्स, और फिर इधर टोटल मार्क्स, ठीक है। ये हो गया। ये तो मेरे ये तीनों जो फंक्शन है वो बन गए। अब मैं मेन फंक्शन लिखूँगा। मेन फंक्शन में सबसे पहले मुझे एक स्कैनर ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि मुझे एक वैल्यू स्कैन करनी पड़ेगी इसलिए। तो न्यू स्कैनर एंड एस को क्लोज भी करना पड़ेगा। अब मैं इधर पूछूंगा कि आपको कितने स्टूडेंट के जो मार्क्स और वो सब डालने हैं, वो कितने स्टूडेंट के डालने हैं, ठीक है। तो मैं इधर सीस आउट में करूँगा एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इंट नम इक्वल्स टू एस सी डॉट एस डॉट, ठीक है, एस डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब मैं उतनी टाइम्स फॉर लूप घुमाऊँगा और मैं उसी टाइम सबसे पहले तो मैं एरे बनाऊंगा, ठीक है। वो एरे किसका होगा? रिजल्ट क्लास का एरे होगा। तो मैं इधर रिजल्ट टाइप का एरे आर इक्वल्स टू न्यू रिजल्ट और एरे में कितने ऑब्जेक्ट होंगे? नम जितने ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अब मैं उनको सबसे पहले इनिशियलाइज करूँगा इधर। तो आर ऑफ आई इक्वल्स टू न्यू रिजल्ट। तो मैंने इनको इधर सिर्फ डिक्लेयर किया लेकिन इनको इधर पॉइंट किया, ठीक है, रिजल्ट पर पॉइंट किया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि मैं कॉल सबसे पहले करूँगा कैलकुलेट रिजल्ट को और फिर लास्ट में कॉल करूँगा गेट डिटेल्स को, ठीक है। तो मैं इधर कॉल करूँगा आर ऑफ आई डॉट कैलकुलेट रिजल्ट और ये कैलकुलेट कर लेगा सभी जो जितने बच्चे हमने किए, नंबर स्टूडेंट जितने भी लिए उन सबके सबसे पहले कैलकुलेट करेगा। और फिर मैं दूसरी फोटो बनाऊँगा तो वो लास्ट में सारे बच्चों के एक साथ वो क्या करेगा? डिस्प्ले कर देगा रिजल्ट। तो आई लेस देन नन आई प्लस प्लस एंड आर ऑफ आई डॉट
गेट डिटेल्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फंक्शन तैयार। और अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो आई होप चल जाना चाहिए प्रोग्राम। लिखा तो वैसे सही है। तो चलो एंटर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तो मैंने चलो 2 स्टूडेंट। सबसे पहले रोल नंबर होगा 1 2 3, नेम होगा XYZ, मार्क्स हो गए 1 2 1 2 1 2। फिर दूसरे का पूछा, दूसरे का रोल नंबर होगा 1 3 2, इसका नाम होगा सेड बाई एक्स, इसके मार्क्स होंगे 4 3 2 4 3 2। तो देखो ये दोनों के आ गए स्टेटस। पहले का नाम XYZ है, फिर रोल नंबर ये है, मार्क्स ये है, और टोटल इतने हो गए, इसके टोटल इतने हो गए। और इसके पहले मुझे एक न्यू लाइन करनी चाहिए, तो मैं इसके बाद जो मैं इधर डिस्प्ले कर रहा हूँ उसके बाद एक न्यू लाइन ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये अच्छे से वर्क करेगा। एंड मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। तो 2 1 XYZ 1 2 1 2 1 2, रोल नंबर 2 सेड बाई एक्स 3 2 3 2 4 3। देखो हो गया नेम रोल नंबर मार्क्स टोटल मार्क्स, ठीक है। नेम रोल नंबर मार्क्स टोटल मार्क्स। तो ये था मेरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और आपके पास अच्छा लॉजिक है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं रिव्यू कर दूंगा उसको। और आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।